तो आज हम डिजिटल फ्रॉड की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, ये कोई क्या करे और क्या ना करे वाली लिस्ट नहीं होगी, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अपराधी का दिमाग असल में चलता कैसे है। हम अपनी बात की शुरुआत साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के इस बहुत ही दमदार विचार से करते हैं। ये एक लाइन ही हमारी आज की पूरी बातचीत की जमीन तैयार कर देती है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो एक बहुत आम गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि सुरक्षा डिवाइस में होती है, पर असल में ये तकनीक से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान का खेल बन चुका है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि अपराधियों का तरीका कितना बदल गया है। पहले वो कोड क्रैक करते थे, सॉफ्टवेयर में कमियां ढूंढते थे, लेकिन अब वो मशीनों को नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग को हैक करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, दुनिया का सबसे सुरक्षित फोन भी तब तक ही सुरक्षित है जब तक उसे इस्तेमाल करने वाले को धोखा देकर दरवाजा खोलने के लिए मना न लिया जाए। चलिए अब अपराधी के प्लान के पहले स्टेप पर चलते हैं। वो करते क्या है? सबसे पहले वो जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि अपने टारगेट की एक पूरी की पूरी प्रोफाइल बना सके। और इसी प्रोफाइल को कहा जाता है डिजिटल कुंडली। यकीन मानिए, आज के समय में होने वाला लगभग हर बड़ा ऑनलाइन स्कैम इसी डिजिटल कुंडली पर टिका होता है। और इस कुंडली में होता क्या क्या है? देखिए, कोई कहाँ जाता है, क्या खरीदता है, इंटरनेट पे क्या सर्च करता है, यहाँ तक कि उसकी सोच कैसी है, सब कुछ। और ये सारी जानकारी इकट्ठा करने की शुरुआत होती है सिर्फ एक फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से। अब सवाल ये है कि ये सारा डेटा आता कहाँ से है? ये हमारी उन छोटी छोटी ऑनलाइन आदतों से आता है जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं। यहीं पर हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे किसी अनजान ऐप को सब कुछ पढ़ने की परमिशन दे देना या फिर किसी भी शक वाले लिंक पर क्लिक कर देना। ये सब करके हम अनजाने में अपनी ही डिजिटल कुंडली बनाने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डिजिटल दुनिया में असल में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। तो ठीक है, अब अपराधी के पास किसी की पूरी डिजिटल कुंडली है। उसका अगला कदम क्या होगा? अब वो उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बुनेगा जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा कर ले। चलिए इसे एक असली केस स्टडी से समझते हैं। कैसे कुछ अपराधियों ने, जो शायद एक ही इंसान था, एक रेस्टोरेंट मालिक को फंसाने के लिए एक पूरी की पूरी नकली दुनिया ही बना दी। ये जो स्टेप्स हैं, ये दिखाते हैं कि वो लोग कितने सब्र से काम करते हैं। पहले भरोसे का एक भ्रम बनाते हैं ताकि उनका जो स्कैम है वो पूरी तरह से असली लगे, सुरक्षित लगे। और उस भ्रम की ताकत देखिए, धोखा खाने के बाद भी पीड़ित को इस बात का पूरा यकीन था कि उनके 8 करोड़ रुपए सच में 55 करोड़ हो गए थे और वो नकली मुनाफों को वापस पाना चाहते थे। अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे अपराधी अपना फाइनल अटैक करते हैं। ये वो तरीके हैं जो अक्सर हमारी नजर से चूक जाते हैं। पता है, सबसे असरदार हमले अक्सर सबसे आसान होते हैं। ये सिस्टम के उन फीचर्स का फायदा उठाते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं होता। जरा इस तरीके को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है और बहुत ही आसान। मान लीजिए किसी का फोन चोरी हो गया, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो। चोर को पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। वो बस सिम कार्ड निकालकर एक बेसिक से फोन में डालेगा और *99# डायल करेगा। ये एक USSD कोड है। समझिए, एक तरह का सीक्रेट कमांड जो बिना ऐप, बिना इंटरनेट के काम करता है। और बस इसके जरिए वो आपका UPI पिन रीसेट करके अकाउंट खाली कर सकता है। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे स्कैमर्स भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। यहाँ उन्होंने फेसबुक के ही एक फीचर का इस्तेमाल किया ताकि फेसबुक खुद अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से एक फिशिंग लिंक भेज दे जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। इस समस्या का जो स्केल है वो जरा देखिए। भारत में साइबर क्राइम इंडस्ट्री का ये एक अनुमानित सालाना आंकड़ा है। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो अपराधियों के इस पूरे खेल को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षित रहने का सबसे असरदार तरीका है क्या? देखिए, असली सुरक्षा किसी ऐप, किसी सेटिंग या किसी लिस्ट से नहीं आती। ये आती है एक नई सोच अपनाने से, डिजिटल खतरों को पहचानने के लिए एक तरह की छठी इंद्री, एक सिक्स्थ सेंस डेवलप करने से। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये सफर है अनजान होने से जानकार बनने तक का। और एक बार जब आपको जानकारी हो जाती है तो वही जानकारी आपका सबसे बड़ा कवच बन जाती है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है,
अब जब अपराधियों के काम करने का तरीका पता चल गया है, तो क्या अगले स्कैम को शुरू होने से पहले ही पहचाना जा सकता है? क्योंकि उनकी रणनीति को समझना ही उनकी ताकत को खत्म करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।